Hello students, so today we will start the second part of your chapter coal and petroleum. ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसके स्टार्टिंग की थी और इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, लाइक व्हाट इज़ कोल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल. ठीक है, हमने कोल बनता कैसे है, कोल टार क्या होती है, गैस कोल गैस क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में. इसके अलावा हमने किया था जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, उनके बारे में पढ़ा था. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कोल एंड पेट्रोलियम का, उससे नेक्स्ट का. तो पेट्रोलियम जैसे हमें पता है ये क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल है जिससे हमारे को पेट्रोल और डीजल वगैरह मिलते हैं. ठीक है, तो पेट्रोलियम जो होता है वो बनता कैसे है, तो जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो वैसे ही आपका पेट्रोलियम है ये भी बनता है. तो कई जो सी होता है समुद्र है आपका, उसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दब दब जाते हैं. ठीक है, जैसे उनकी डेथ होती है दब जाते हैं और उनके ऊपर क्या होता है, लेयर्स बैठती रहती है सैंड एंड क्ले की. इसके अलावा जो एयर होती है उसकी एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स एनिमल्स वगैरह, वो कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग क्या होता है. तो पेट्रोलियम जो होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है. ठीक है, और विद अनप्लीजेंट ओडोर, अनप्लीजेंट जो हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसी स्मेल होती है इसकी. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेट्रोलियम में. ठीक है, लाइक पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है, पैराफिन वैक्स हो गया. तो इन सब चीज़ों को जब हम पेट्रोलियम से वन बाय वन करके, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी. ठीक है, या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ओके, और ये जिस प्लेस पे करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी, या मशीनें जहाँ पे लगाई होती हैं जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट बताया हुआ है नेचुरल गैस के बारे में. तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल होता है. ठीक है, और उसको हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, लिख भी लेनी है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये जनरली ईजी होता है फ्यूल जो होता है यूज़ करने के लिए, पाइप्स वगैरह बिछा दो उसके थ्रू ईजिली इसको कहीं पे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके इनके बारे में थोड़ा सा यूजेस दिए हुए हैं. तो पेट्रोलियम गैस या जो हमारे नेचुरल गैस होती है, सॉरी पेट्रोलियम गैस, हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक और एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपने लिखनी है, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर लिक्विफाइड, प्रॉपर वर्ड होता है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसका यूज़ हम फ्यूल की फॉर्म में करते हैं इंडस्ट्री या अपने घरों में. ठीक है, उसके बाद पेट्रोल आता है नेक्स्ट. तो उसका हमें पता है जितने भी आपके मोटर्स व्हीकल होते हैं, जनरल लाइट मोटर व्हीकल, उनमें यूज़ किया जाता है इसको. और क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, ड्राई क्लीनिंग सुना होगा, घर पे कई बार कुछ एक कपड़े होते हैं उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, तो वो काम पेट्रोल के हेल्प से होता है. इसके बाद केरोसिन आता है. तो केरोसिन पहले काफ़ी यूज़ होता था घरों में. ठीक है, स्टोव्स चलते थे, स्टोव में केरोसिन को डाला जाता था, बट आजकल इसका ज़्यादातर यूज़ जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं और लैंप्स वगैरह जलाने में किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डीजल. तो डीजल जो होता है ये हैवी मोटर व्हीकल जो होते हैं, ठीक है, ट्रक हो गया उस टाइप में हैवी में जो आते हैं उसमें यूज़ करते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है. फिर आगे आपके ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल. तो ये ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. पैराफिन वैक्स हो गया, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. इसका यूज़ आपका कैंडल बनाने में, ठीक है, वैसलीन बनाने में और कोई और ऑइंटमेंट बनाने में किया जाता है. बिटुमिन, ये रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा पेंट्स वगैरह में भी इसको डाला जाता है. अब देखते हैं यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ दिस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह. ठीक है, अब जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल हैं जनरली कोल एंड पेट्रोलियम, इनके एडवांटेज तो बहुत है, बट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है,
तो जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, उतना इनका जब नेसेसरी हो तभी यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड द पोल्यूशन, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए अब क्या किया गया है, ऐसे सोर्सेज को, ऐसे फ्यूल्स को यूज़ किया जा रहा है जिनसे कम पॉल्यूशन हो, और इसमें आता है हमारा CNG हो गया, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो होता है बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो कुछ एक बातें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, अगर आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाओ, और माइलेज चाहिए तो भी ये बड़े काम की चीज़ होती है, ठीक है। जब ये ट्रैफिक लाइट्स के पास आप वेट कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दो इंजन को। इसके अलावा टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए आपका, और अपने व्हीकल की प्रॉपरली मेंटेनेंस रखो, ठीक है, सर्विसेज करवाओ उसकी। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, आपने लिखना क्या क्या है इसमें वो बता देते हैं आपको। चलो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, ये आपने नोट्स बनाने हैं, बाकी सारा जनरली आपके नॉलेज के लिए था। तो चैप्टर 5 है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, कोई भी चीज़ मिल रही है उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, जो कि आपके अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हैं और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते जनरली, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। लाइक सन हो गया, एयर हो गया। एग्जॉस्टिबल जो अगर ढंग से यूज़ नहीं करेंगे हम तो आने वाले टाइम पे ख़त्म हो सकते हैं, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। इसके एग्जांपल आ गए आपके कोल एंड पेट्रोलियम। और इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं उनके बारे में ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। कोल गैस, कोल टार, कोल के प्रोडक्ट होते हैं, और रिफाइनिंग पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। उससे जब हम सारे प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, अलग अलग करते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। फिर प्रॉपरली उनको यूज़ कैसे किया जाए, नेचुरल गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, उसकी फुल फॉर्म, तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।